मैंने आपको जीरेंट के बारे में बताया। अब हम चलते हैं पार्टिसिपल के बारे में कि व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल उस वर्ब्स को कहते हैं या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो जिस पर, फर्स्ट वन इज। दूसरा वर्ब्स के लास्ट में ईएन लगा हो। थर्ड वन इज ईडी लगा हो या टी लगा हो। इस फॉर्म में अगर वर्ब हो, नॉन फाइनाइट का काम कर रहा हो, तो वो पार्टिसिपल वर्ब्स, पार्टिसिपल टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाएंगे। अब मैं आपको बता रहा था कि जीरेंडरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के बनता है। कंफ्यूजन? क्या कंफ्यूजन हुआ कि जीरेंडरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बता रहे हैं और पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बता रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? क्या डिफरेंस होगा? कब आप किसको जीरेंड मानेंगे, कब आप किसको पार्टिसिपल मानेंगे? कंफ्यूजन दूर करते हैं, बेसिक चीजें समझते हैं। बेसिक क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, रीड फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसके साथ आईएनजी लग गया, बन गया रीडिंग। अब ये जो रीडिंग है ये क्या है? ये जीरेंड है या पार्टिसिपल? यही तो क्वेश्चन है, यही तो समझना है। अब रीडिंग, जिस सेंटेंस में हम लोग रीडिंग लिख रहे हैं वहां पर ये किस तरीके का रोल कर रही है, डिपेंड करता है उस सेंटेंस के हिसाब से इसको जीरेंड कहेंगे या पार्टिसिपल। छोटा सा अंतर होगा। अगर रीडिंग नाउन की तरह रिएक्ट करेगी, अगर रीडिंग नाउन की तरह एक्ट करेगी तो बन जाएगा ये जीरेंड। अगर रीडिंग एक्ट करेगी एज अ एडजेक्टिव तो बन जाएगा पार्टिसिपल। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाती है तो अगर वो नाउन की तरह काम करती है तो जीरेंड बोल देंगे, एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो पार्टिसिपल बोल देंगे। बेसिक चीज। ओके, तो पढ़ते हैं पार्टिसिपल के बारे में। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गई तब भी पार्टिसिपल, ईएन लग गया तब भी पार्टिसिपल, ईडी लग गया तब भी पार्टिसिपल, टी लग गया तब भी पार्टिसिपल। कुछ इसको बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं? पार्टिसिपल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, अब इन सारी चीजों को हम इन 3 चीजों में बांट देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा और ये किसी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब काम करेगी या एज अ एडजेक्टिव काम करेगी, उसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। अ डॉग इज रनिंग। अ डॉग इज रनिंग। ओके, कुत्ता भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है। यहां पर क्या हुआ? रनिंग क्या है? मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। I saw a running dog. मैंने एक भागते हुए कुत्ते को देखा। कुत्ते की विशेषता क्या थी? कि वो क्या कर रहा था? भाग रहा था। जिस कुत्ते को मैंने देखा वो क्या कर रहा था? भाग रहा था। तो ये विशेषता हो गई है इस कुत्ते की, तो ये क्या बन गया है? विशेषण बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाती है और वो एज अ एडजेक्टिव एक्ट करता है, उसको भी हम क्या कह देते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है? ये तो खत्म हो गया। अब क्या बचा? ये 3 यानी जब ईएन लग जाएगा, ईडी लग जाएगा और टी लग जाएगा लास्ट में, वो बन गई आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब किसी वर्ब के लास्ट में ईएन, ईडी, टी लग जाता है तो उसको हम कह देते हैं वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे
he had finished his work. He had finished his work. यहां पर क्या हुआ, फिनिश है, फिनिश के साथ क्या लग गया, ईडी लग गया, फिनिश के लास्ट में क्या लग गया, ईडी लग गया, तो क्या बन गया, फिनिश्ड बन गया। यानी ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह यहां पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और जो हैड है ये काय का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, नॉन फाइनाइट के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पे जो वर्क है ये ऑब्जेक्ट है और सेम टाइम में काय के रूप में काम कर रहा है, एज अ वर्ब भी काम कर रहा है। तो कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं वीडियो के माध्यम से, थोड़ा ध्यान देना है। फिनिश्ड ईडी लग गया लास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब चलते हैं हम अपने तीसरे जो प्रकार था हमारा पार्टिसिपल का, जो तीसरा प्रकार था कौन सा था, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल मींस इसका केवल एक सूत्र है, हैविंग प्लस V3, हैविंग, ठीक है, के बाद V3 आ जाएगा, जो इस स्ट्रक्चर पर जो सेंटेंस होगा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर पर जो सेंटेंस होगा वो क्या हो गया, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में en ed, उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी लगता है, कहीं कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी लगता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। लेकिन हैविंग उससे पहले आ जाएगा तो ये समझ लो परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अगर हैविंग आ गया तो क्या हो गया, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। जो इस स्ट्रक्चर पर काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एक्टिव फॉर्म जब होगी किसी सेंटेंस की, जो एक्टिव फॉर्म होगी, अभी आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में बनाकर, अगर वो एक्टिव फॉर्म में होगी तो आपका लग गया हैविंग प्लस V3। अगर वो पैसिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है तो हैविंग बीन प्लस V3, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में हैविंग प्लस V3 और पैसिव फॉर्म में हैविंग बीन प्लस V3 बोलते हैं इसको परफेक्ट पार्टिसिपल। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम और समझते हैं कि कब हम इसका प्रयोग करते हैं। किसी सेंटेंस में जब दो एक्शन हो रहे हो, जब दो काम हो रहे हो, दो तरीके के काम किसी सेंटेंस में हो रहे हो, तो जो पहले प्रकार का जो काम, जो पहले एक्शन हो रहा है, उससे पहले हम क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। उस जो पहला एक्शन होता है उसको बनाने के लिए। कैसे, जैसे Having taken breakfast, सूरज went to school। यहाँ पे दो एक्शन हो गए, पहला नाश्ता करने का, खाने का, सेकंड वन स्कूल जाने का काम। दो प्रकार का काम। पहले काम कौन सा हो रहा है, पहले वो नाश्ता कर रहा है, फिर वो स्कूल जा रहा है। तो जो पहला जो एक्शन है वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, हैविंग टेकन। ये हैविंग हो गया और टेकन क्या हो गया, वर्ब की टेक की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन। तो ये क्या बन गया, ये आपका यहाँ पे इस प्रकार का नॉन फाइनाइट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ पार्टिसिपल के परफेक्ट पार्टिसिपल टाइप की, ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, अब आप ये चीजें थोड़ा सा बेसिक चीजें आप समझ गए होंगे। वैसे मैंने आपको इसकी डिटेल मैं आपको पहले भी पीडीएफ भेज चुका हूँ, और आई होप दैट यू ऑल विल लर्न इट नाइसली। ओके, तो आप उसको सही ढंग से समझ के पढ़िए
और इसके बाद मैं आपको ग्रामर की और भी सारी वीडियोस बना के भेजूंगा। साथ साथ में आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उससे रिलेट उसमें जितने भी हमारे लेसन हैं उनकी मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा। ठीक है, तो अच्छे ढंग से पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।